दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक हॉरर कहानी है जिसका नाम है काल भैरव। शहर से बाहर बनी एक बस्ती में उस समय हलचल सी मच गई थी जब सेठ दौलत राय का लड़का केपी अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में उड़ा जा रहा था। उफ, इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है यह। इसका मौत आ गई तो लगती है, लेकिन कोई इस गाड़ी की चपेट में कभी तो आ सकता है। होनी शायद इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी और कार एक खंभे से जा टकराई और लहराती हुई एक बच्चे को कुचलती हुई चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह पांचों लोगों के गुस्से का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठती, अचानक तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और खबरदार, सब लोग इन्हें छोड़कर पीछे हट जाओ। यह लोग खूनी है इंस्पेक्टर, इन्हें मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे जीने का सहारा छीन लिया है। हाय, तुमने इन्हें क्यों बचाया इंस्पेक्टर? कानून इन्हें इनके अपराध की सजा अवश्य देगा, लेकिन इंस्पेक्टर राघव, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगा। इन हत्यारों को फांसी पर चढ़वाना इंस्पेक्टर। मेरे पति की मौत के बाद यही तो पूंजी बाकी बची थी, अब मैं इसके बिना कैसे जी पाऊंगी? आपका बच्चा तो अब जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। फिर हवलदार, इन पांचों को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। यस सर। हवलदार दो सिपाहियों सहित उन पांचों को गिरफ्तार करके वहां से ले गया और इंस्पेक्टर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गया। किंतु अगले ही दिन दौलतमंद सेठ के मुनीम ने उनकी जमानत करा ली। इंस्पेक्टर, तुम्हें पता होना चाहिए, सेठ दौलत राय चुनाव लड़ने वाले हैं। इतने बड़े नेता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया तुमने। कर्तव्यपरायण इंस्पेक्टर राघव खून का घूंट पीकर रह गया। सेठ दौलत राय, बेटा केपी, तुम फिक्र मत करो, हम तुम पांचों भी अब आने देंगे, किंतु पहले जाकर उस औरत को खरीदो जिसके बच्चे की जान गई है, ताकि वह अदालत तक न जा पाए। जी पिताजी। उसी शाम जब केपी और उसके साथी बच्चे की मां के घर पहुंचे, मुझसे मेरा लाल छीनने वाले हत्यारों, मेरे बच्चों की जान लेने के बाद अब मुझसे उसका सौदा करने आए हो। तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम सब कुत्ते की मौत मरो, निकल जाओ यहाँ से। गुर्र। और किसी ने यह हरकत की होती तो मैं उसका खून पी जाता। सोच लो, मैं 50,000 और दे सकता हूँ। मैं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर थूकती हूँ कमीने। केपी अपमान से भर उठा, लेकिन दूसरे क्षण, हरामजादी, तुझमें ये हिम्मत की केपी पे थूक दिया। खटाक। पल भर बाद ही वह प्राणहीन होकर गिर पड़ी। अब क्या, इसकी लाश को किसी चादर में लपेटकर गाड़ी की डिक्की में डाल दो। आधी रात के बाद कब्रिस्तान के बाहर ले जाकर गाड़ देंगे, फिर छुट्टी। आधी रात के बाद जल्दी से गड्ढा खोदो। मगर लाश को गड्ढे में उतारकर वह लोग उस पर मिट्टी डालने के लिए जैसे ही पीछे हटे, नहीं, भूत, भागो। लाश कब्र से निकलकर हवा में तैरती हुई एक और को बढ़ने लगी और अगले ही क्षण कोई आवाज़ सुनकर उन पांचों का जैसे दम ही निकल गया। लाश के पीछे सब लोग चले आओ, केपी चले आओ, जरूर कोई प्रेत आत्मा है, जान बचानी है तो भागो। फिर उनके कदम स्वयं ही लाश के पीछे उठने लगे। यह हमें क्या हो गया है? हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, हमें कोई अनजानी शक्ति वशीभूत करके कहीं खींच ले जा रही है। और जहाँ पर पहुंचकर उनके कदम रुके। आश्चर्य में मत पड़ो बच्चों, काल भैरव की तांत्रिक शक्ति ही तुम्हें यहाँ पर खींचकर लाई है। सब लोग बैठ जाओ। अगर बुद्धि से काम लो तो यह तांत्रिक तुम्हारे लिए बहुत काम की साबित हो सकता है केपी। दूसरे ही क्षण, उठो केपी, काल भैरव तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस लाश से छुटकारा पाना चाहते हो ना? हम मुसीबत में फंस गए हैं, महाराज हमें बचा लो।
केपी को देखकर उसके चारों साथियों ने भी उसका अनुसरण किया। यह मुसीबत तो लगभग हल हो चुकी है महाराज, पर असली मुसीबत हमारे लिए इंस्पेक्टर राघव बना हुआ है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे डैडी चुनाव जीत सकते हैं। हम तुम्हारी सभी मुसीबतों को अपनी तांत्रिक शक्तियों से हल कर देंगे केपी, मगर बदले में हम कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। केपी, तांत्रिक रुपयों का क्या करेगा, देखते हैं आगे। मुझे मंजूर है महाराज। बहुत अच्छे। अब देखो मैं इंस्पेक्टर राघव को कैसे सफाया करता हूँ। फिर तुम लोग अब जाओ, मगर यह लाश, इसकी चिंता छोड़ दो और जाकर मौज करो। वह पांचों गाड़ी की ओर बढ़ गए और गाड़ी स्टार्ट करके कब्रिस्तान से निकल गए। उनके जाने के बाद केपी और उसका बाप दौलत राय सोचेंगे कि उन्होंने 5 लाख में काल भैरव को खरीद लिया है, मगर वह क्या जानते हैं कि काल भैरव दौलत राय के मंत्री पद संभालते ही उसे अपने इशारों पर नचाते हुए उसकी जगह पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसकी मदद करने को तैयार हुआ है। फिर काल भैरव ने आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ा और उसी क्षण हवा में तैरती हुई महिला की वह लाश उधर को ही बढ़ चली जिधर से वह आई थी, और फिर उसी खुदे हुए गड्ढे में जा गिरी और फिर स्वयं मिट्टी उस कब्र में गिरने लगी। उसी शाम इंस्पेक्टर राघव के बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो, तुम जूते उतारो, बच्चों में खाना लगाती हूँ। मम्मी खाना दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। तभी अचानक जैसे कमरे की छत में से एक नरमुंड प्रकट हुआ और उसमें से एक प्रकाश की रेखा निकलकर बंटी के ऊपर पड़ने लगी। भैया! और वह चीखती हुई बाहर की ओर भागी। मम्मी, मम्मी! क्या हुआ मेरी बच्चे, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मम्मी, वो भैया! वह दोनों कमरे में दाखिल हुए तो वह नरमुंड वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन क्या बात है बंटी? मम्मी, मम्मी मुझे अपने खून पिला दो, मैं तुम्हारा खून पीऊँगा। गीता के जैसे होश उड़ गए। मम्मी मुझे अपना खून पिला दो। नहीं, यह मेरे बेटे को क्या हो गया है? गीता बंटी को गोद में लेने के लिए लपकी। नहीं मेरे बेटे, ऐसे नहीं हो बोलते। आ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो खिलाओ ना खाना। लेकिन गीता ने बंटी को जैसे ही अपनी गोद में उठाया, मैं तेरा खून पीऊँगा। हा 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 मम्मी। और देखते ही देखते गीता लाश में बदल गई। तभी बंटी सोनिया की तरफ पलटा और वह तेजी से खिड़की की ओर भागी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सोनिया का सिर 2 सलाखों के बीच में से निकलता हुआ धड़ाक सलाखों पार कर गया और उसके साथ ही सोनिया की अंतिम दर्दनाक चीख गूंज उठी। तभी बंटी भी पलटा और उसके मुंह से तेजी से खून की उल्टी हुई। वह भी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर राघव घर पहुंचा। बंटी, सोनिया, गीता, अरे सब कहाँ हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। किंतु वहाँ का दर्दनाक दृश्य देखकर वह पथरा गया और फिर लहराकर वहाँ गिर पड़ा। जब उसे होश आया वह रिश्तेदारों से घिरा हुआ था। यह क्या हो गया भैया? धीरज रखो राघव, होनी को कौन टाल सकता है। फिर उन्होंने तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। और उसी रात जब इंस्पेक्टर राघव अपने परिवार की मौत के गम में नदी किनारे बैठा था। खड़ा हो जा इंस्पेक्टर राघव, कूद पड़ नदी में। अब जी कर क्या करेगा? हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। सम्मोहन में बंधा राघव उफनती हुई नदी में कूद गया और नदी की धारा के साथ बहता। अगले दिन एक योगी के चरणों से टकराकर रुका। हे शिव, यह क्या है, मृत है या जिंदा? फिर योगी ने उसे नदी के बाहर निकालने का प्रयास करने लगा और शीघ्र ही योगी के प्रयासों से राघव को होश आ गया। उठो वत्स, कौन हो तुम, बताओ, मुझे क्यों बचा लिया आपने? योगीवर, मर क्यों नहीं जाने दिया? कैसी कायरों जैसी बातें करते हो बेटा, मुझे
बताओ अपनी मजबूरी, शायद काल शंकर तुम्हारे किसी काम आ सके। अच्छा योगीवर। फिर राघव काल शंकर को बीती बताने लगा। और इस तरह किसी दुष्ट तांत्रिक ने मेरा भरा पूरा परिवार नष्ट कर दिया। तुम अब सब मुझ पर छोड़ दो, बस मैं उस दुष्ट को उसकी करनी का मजा चखाऊंगा। राघव योगी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे स्वीकार है योगीवर। ठीक है, बस अब तुम आराम करो। काल शंकर देखेगा वह दुष्ट कौन है जिसे तुम्हारी पत्नी और मासूम बच्चों पर भी रहम ना आया। लेकिन तुम नदी के तट से दूर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जान के पीछे भी किसी दुष्ट तांत्रिक की छोड़ी अमोघ शक्ति पड़ी हुई है। अच्छा योगीवर। राघव कुटी से ही एक और लेट गया कुटिया में, और योगी कालशंकर ध्यान लगाकर बैठ गए। और योगी का ध्यान लगते ही जो दृश्य उनके मानस पटल पर उभरा, क्या इंस्पेक्टर राघव भी खत्म हो गया महाराज? अब तक उसकी लाश मछलियों का भोजन बन चुकी होंगी। दौलत राय, हमारे दुश्मन को बस सहित सपाया हो गया। अब केवल चुनाव जीतना बाकी है। वह भी हम जीतेंगे केपी। काल भैरव के होते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका ही तो सहारा है बाबा। गटर गटर। थोड़ी मदरा और दो बच्चा, जितनी चाय पियो महाराज। कालशंकर ने तुरंत आंखें खोल दी। ओह काल भैरव, आखिर तुम अपने दुष्ट स्वभाव के कारण दुष्ट लोगों की संगत और दुष्टता भरे कार्यों से बाज नहीं आए। अगले ही क्षण कालशंकर के सामने अतीत का वह दृश्य घूम गया, जब वह और काल भैरव अपने गुरु से अन्य शिष्यों के साथ तंत्र साधना सीख रहे थे। एक दिन, गुरुजी गोपाल बाबा पागल हो गया है। क्या कहते हो? वह पागल कैसे हो गया? चलो उसे देखें। और जब गुरु सभी शिष्यों समेत वहां पहुंचे तो, छोड़ दो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा। हा हा हा। इस पर उच्चतम शक्ति का प्रयोग किसी ने किया है? हमने नहीं, मैंने भी नहीं। मैंने तो नहीं किया गुरुजी। अचानक गुरु को काल भैरव का ध्यान आया। काल भैरव कहाँ है? यहाँ तो नहीं है गुरुजी। ओह कालशंकर, उसे ढूंढ कर लाओ। यह अवश्य उसके ही दुष्ट स्वभाव का काम है। काश मैं उसे शिष्य बनाने से पहले पहचान लेता। कालशंकर काल भैरव को बुलाने गया। थोड़ी देर बाद कालशंकर काल भैरव को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा तो, तुमने अपने एक गुरु भाई उच्चाटन शक्ति का प्रहार करके उसे पागल बना दिया है। दुष्ट, खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं देखना चाहता था गुरुजी अपने जो विद्याएं तथा मंत्र सिखाए हैं वह सचमुच ही काम करते हैं या नहीं। यह सुनते गुरुजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने मेरे मना करने के बावजूद वर्जित विद्या का प्रयोग किया। दुष्ट, तेरे मन में जीवों के लिए कोई दया और गुरु के लिए सम्मान नहीं है। निकल जा यहाँ से। तुमने मेरा अपमान किया है बूढ़े, देख लूँगा तुझे भी। मैं अब खुद ही यहाँ रहना नहीं चाहता। तू जिन विद्याओं और शक्तियों के मद में चूर होकर बोल रहा है, मैं शीघ्र उनका हस्र कर डालूंगा। काल भैरव ने चौंक कर गुरु की ओर देखा। यह आवश्यक जो कहता है वह करके दिखा देगा काल भैरव। और काल भैरव सोचता हुआ तेजी से वहां से निकल गया, इससे पहले कि गुरु अपनी दी हुई धमकी पूरी करके दिखा दे। मुझे ही कुछ करना होगा। उसी रात जब गुरु साधना के बाद थककर नींद से आगोश में सो रहे थे, तूने मेरी शक्तियां खत्म करने की धमकी दी थी बूढ़े, लेकिन देख मैं कैसे तुझे ही खत्म करता हूँ। फिर उसने वहां पर गड़ा हुआ त्रिशूल उखाड़कर बाहर खींचा और बेरहमी से अपने सोए हुए गुरु की छाती में गाड़ दिया। खचाक। अचानक कालशंकर ने वह चीख सुनी तो यह तो गुरुजी की चीख है। अवश्य उनकी जान पर कोई खतरा है। अगले क्षण वह गुरु की सुध लेने के लिए उठकर भागा, लेकिन गुरुजी को क्या खतरा हो सकता है। मगर जैसे ही कालशंकर वहां पहुंचा, रुक जाओ काल भैरव। वह काल भैरव की ओर लपका, पर इससे पहले कि कालशंकर उसका पीछा करता, ओह गुरुजी अभी जीवित हैं। वह उसी क्षण गुरुजी के पास लौट आया और
यह कैसे हो गया गुरुजी? दुष्ट ने अपनी दुष्टता का परिचय दे दिया। शंकर, आपकी हालत ठीक नहीं है गुरुजी, आप अधिक मत बोलिए। नहीं शंकर, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम यह माला और कटार अपने पास रखो। इसके होते हुए कोई भी तंत्र शक्ति कभी भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकेगी। इसी के साथ गुरु ने प्राण त्याग दिए। तब तक अन्य शिष्य भी वहां पहुंच चुके थे। गुरुजी, ओ गुरुजी नहीं रहे। शीघ्र ही सबने मिलकर गुरुजी का अंतिम संस्कार कर दिया। गुरुजी की जलती हुई चिता की कसम, काल भैरव, जिस दिन तू मुझे मिल गया वह तेरा अंतिम समय होगा। अतीत के साये से निकलते ही कालशंकर बड़बड़ाया। तेरे दुष्ट साथियों के साथ तेरे अंतिम समय निकट आ गया है काल भैरव। चुनावों में 1 सप्ताह शेष रह गया और केपी तथा उसके साथी रोज की तरह उस दिन भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वोटर भाइयों से अपील की जाती है, अपने क्षेत्र तथा देश की भलाई के लिए अपना कीमती वोट लोकप्रिय ईमानदार दौलत राय को देकर सफल बनाएं। अचानक तभी पान चबाते हुए मुनीम ने केपी की ओर देखकर कुछ कहना चाहा तो अकथू, यह तुमने क्या किया रामजादे? मुनीम ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला, लेकिन दूसरी बार भी पुच्छ और केपी की आंखें अपमान से लाल हो उठी। तूने अपनी मौत को दावत दी है बास्टर्ड। इसी के साथ उसने मुनीम को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। चल कमीने। नहीं। गिरते ही मुनीम की खोपड़ी सड़क से टकराकर तरबूज की भांति फट गई। लेकिन मुनीम के परिणाम की परवाह किए बिना उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल भागी। कुछ पल तड़पने के बाद मुनीम ने प्राण त्याग दिए। उधर कुटी में बैठे कालशंकर ने राघव को एक माला दी। इसे हाथ में लेकर आंखें बंद कर लो बस, और अपने एक दुश्मन का अंत देख लेना। राघव ने हाथ में माला लेकर अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे ही पल उसके मस्तिष्क के पर्दे पर मुनीम के अंत का दृश्य उभर आया। उसने हड़बड़ाकर नेत्र खोल दिए। क्या यह मुनीम है? हाँ, बस दौलत राय, उसका बेटा तथा उसके साथी, सब लोगों की साजिश से ही तुम्हारे परिवार का यह अंत हुआ था। काश मुझे मालूम होता तो मैं इन सबको गोलियों से भूनकर रख देता। काल भैरव राघव की मनोदशा जानकर मुस्कुरा उठे। पश्चाताप मत करो, बस विधि ने जैसा लिखा है वैसा ही इन सब का अंत होगा। तुम या मैं तो हर युग में निमित्त मात्र बने हैं। शायद विधाता को यही इच्छा है। उसी शाम एक चुनाव सभा में, प्यारे वोटर भाइयों, अब आपके सामने आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनकी आप बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपना भाषण करने आ रहे हैं। आइए सेठ दौलत राय जी। सेठ दौलत राय माइक के सामने पहुंचा और भाषण शुरू किया। प्यारे वोटर भाइयों और बहनों, मैंने आपके क्षेत्र से लोकसभा की सीट के लिए नामांकन पत्र इसलिए भरा है कि आपके जीवन में, लेकिन अगले शब्द मुंह से निकलते ही सेठ दौलत राय का मानो कंठ ही सूख गया। छिपकलियों की बहार ला दूंगा। ओह, मैं तो खुशियों की बहार कहना चाहता था, फिर यह शब्द कैसे बोल गया। लोग जो बड़े ध्यान से उनका भाषण सुन रहे थे, मैं यह नहीं कहना चाहता था कि मैं तो कह रहा था कि छिपकलियों का व्यापा। ये क्या बक रहे हो सेठ? अपनी जुबान संभालो दौलत राय, यह क्या बोल रहा है? मगर दूसरे क्षण सेठ दौलत राय के मुंह से छिपकलियां निकलकर मंच पर गिरने लगीं। यह क्या? अरे देखो, अवश्य किसी ने कोई तांत्रिक शक्ति छोड़ी है। उसके मुंह से तो सचमुच छिपकलियां गिरने लगीं। तभी सेठ दौलत राय को अपने पांव से कोई चीज लिपटती नजर आई और उसने जैसे ही चौंक कर नीचे देखा, सांप। वह उछलकर पीछे हट गया और सांप गिर पड़ा। मगर दूसरे क्षण तेजी से सांप को अपनी ओर बढ़ते देखकर दौलत राय तेजी से स्टेज के आगे की ओर दौड़ा और फुर्ती से मंच से नीचे कूद गया। उधर काल भैरव तेजी से माइक की ओर दौड़ा
तुम चिंता मत करो केपी, मैं अभी स्थिति संभालता हूँ। मगर तभी मंच पर खड़ा माइक स्वयं अपनी जगह से उठा और उड़ता हुआ अचानक तांत्रिक के सिर पर आ लगा। अगले क्षण कालभैरव लहराता हुआ नीचे जा गिरा। क्या हुआ बाबा? उधर नीचे गिरते सेठ दौलत राय की एक टांग टूट गई थी और लोगों ने उसे घेर रखा था। क्या हुआ सेठ? आपकी तो एक टांग टूट गई लगती है, तुम नीचे कैसे गिरे? आह! अचानक दौलत राय के ना चाहते हुए किसी अनजानी शक्ति के वशीभूत होकर उसका मुंह स्वयं खुलता चला गया। यह सब मेरे किए पापों का फल है। मैंने तांत्रिक कालभैरव से मिलकर इंस्पेक्टर राघव और उसके परिवार को मरवा दिया था। अब ओह, मैं यह सब नहीं कहना चाहता। ओह मारो मारो, यह खूनी है। अगले क्षण लोगों की भीड़ दौलत राय पर बुरी तरह से टूट पड़ी। पिटते हुए दौलत राय ने बचकर निकल भागने की एक कोशिश की। हाय बचाओ! लेकिन टूटी टांग के कारण वह भागकर अपनी गाड़ी के पास न पहुंच सका। और इसे मार डालो, यह खूनी है। और जब लोगों ने छोड़ा तो जमीन पर उसके प्राणहीन सब रह गया था। अरे यह तो मर गया। लोग तुरंत वहां से भाग लिए। तभी कालभैरव को भी होश आ गया और उसने लोगों को कहे शब्द भी सुन लिए। तो बाबा, लोगों ने डैडी को मार डाला, भागो पुलिस आ रही है, वह हमें भी गिरफ्तार कर लेगी। इसके साथ ही कालभैरव उठकर मंच की पिछली ओर को दौड़ पड़ा। पुलिस आतंकित हो चुके केपी ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों आगे पीछे भागते हुए गाड़ियों के पास पहुंचे और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागे। थोड़ी देर बाद ही उनकी गाड़ी कब्रिस्तान में जा पहुंची। हमारे पीछे अवश्य कोई तांत्रिक पड़ गया है, जिसके बारे में जानकर उसकी तांत्रिक शक्तियों को निष्क्रिय बनाना जरूरी है, वरना अब हमारा नंबर है। मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम गाड़ी में से बाहर मत निकलना, वरना अपने परिणाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। फिर कालभैरव ने त्रिशूल से गाड़ी के चारों ओर एक दायरा खींच दिया। इस सुरक्षा कवच के दायरे में दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसे याद रखना। फिर कालभैरव अपने स्थान की ओर बढ़ गया। कालभैरव की शक्ति को ललकारने वाला तांत्रिक, तूने अपनी मौत का आह्वान किया है। वहां पहुंचकर वह बैठ गया और ध्यान लगाने की चेष्टा करने लगा। आज मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? शायद मन अशांत होने के कारण। उधर गाड़ी में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बाकी नहीं बचा। अचानक तभी उसे गाड़ी के चारों ओर सफ़ेद सा धुआं फैलता नजर आने लगा। उफ! कब्रिस्तान में यह सफ़ेद धुआं कहाँ से आ गया? तभी उस धुएं में अचानक ही उसे बाहर खड़ा कालभैरव दिखाई पड़ा। अरे कालभैरव, यह तो मुझे ही बुला रहा है लगता है। शायद गाड़ी के शीशे चढ़ी बंद खिड़की के कारण ही मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी। केपी ने तुरंत गाड़ी का द्वार खोल दिया और जल्दी से मेरे पास आओ केपी। ओह, वह मुझे बुला ही रहा है। मैं आ रहा हूँ बाबा। और कालभैरव द्वारा खींची हुई लकीर को पार करके जैसे ही वह बाहर निकला, तभी तेज आंधी का एक बवंडर सा उठा। उफ! यह आंधी कहाँ से आ गई? और दूसरे क्षण केपी की कार अपने आप केपी के ऊपर दौड़ी। बचाओ और बचाओ बचाओ बाबा! अगले क्षण उसकी अंतिम दर्दनाक चीख के साथ खून के फव्वारे ने कालभैरव के खून से नहला दिया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और आवेश में जैसे फुफकारने लगा। कौन है तू जो छिपकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया? असली गुरु का शिष्य है तो सामने आ जा। अगले क्षण कालभैरव के सामने कालशंकर और राघव खड़े थे। छुपकर तो बात तुमने किए थे, असली गुरु के नकली शिष्य, वो भी मासूम बच्चों और निर्दोष स्त्री की जान लेने के लिए। कालशंकर तुम? अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। और भैरव, तुम्हें वह रात भी याद होगी जब तुम गुरु की हत्या करने के बाद
मेरे सामने ही भाग निकले थे। हाँ, अब तुम्हारी मौत भी मेरे पास खींचकर लाई है। कालशंकर शंकर भगवान का वह अंश है जो तुम जैसे पापियों पर मौत का तांडव करता है भैरव। लेकिन अभिमान से भरे काल भैरव की दृष्टि राघव पर पड़ी। सबसे पहले मैं इसी कीड़े को सफाया करूंगा जो शायद तुम्हारे संरक्षण में पहुंचकर मेरे द्वारा किए गए मारण कर्म से बच निकला था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल विवाह का न कर सके जो जगबैरी होए। तब अचानक एक काल भैरव ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक नरमुंड प्रकट हुआ। मरने के लिए तैयार हो जा राघव। फिर उसने नरमुंड को आदेश दिया, इस आदमी के 4 टुकड़े कर दे। मसान खोपड़ी। अगले ही क्षण खोपड़ी काल भैरव के हाथ से निकलकर राघव की ओर झपटी। किंतु सर, इसके साथ ही काल भैरव ने अपने हाथ हवा में घुमाते हुए मंत्र पढ़ा तो उसके हाथ में अचानक एक कुल्हाड़ी प्रकट हुई। सावधान कालशंकर। और उसने कोई मंत्र पढ़कर कुल्हाड़ी कालशंकर पर फेंक मारी। लेकिन इसी बीच कालशंकर के हाथ से शंख आ चुका था और उसके मंत्र पढ़ते ही उस शंख में से एक अद्भुत रस्सी निकलकर कुल्हाड़ी की ओर बढ़ी। अगले ही क्षण वह कुल्हाड़ी से जा लिपटी और उसे लिए हुए अंतरिक्ष में विलीन होती चली गई। ओह नहीं! तब अचानक एक काल भैरव ने फिर मंत्र पढ़कर एक नरमुंड को कालशंकर पर छोड़ दिया तो उसमें से तेज विद्युत लपलपाती हुई कालशंकर की ओर बढ़ने लगी। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा कालशंकर। तब कालशंकर ने गुरु का स्मरण करते हुए उसकी अंतिम समय में दी हुई कटार निकालकर उसे अभिमंत्रित करके उस विद्युत की दिशा में फेंक दिया। गुरु महाराज की जय। और उस कटार के विद्युत से टकराते ही उस खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। दूसरे क्षण कालशंकर ने काल भैरव पर वार किया। बवंडर ने काल भैरव को घेर लिया और काल भैरव को आसमान में उड़ाता हुआ ले गया और त्रिशूल पर ला पटका। अच्छा, बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। मरने का विचार त्याग कर तुम भी मानवता के लिए जीना सीखो। मैं प्रयत्न करूंगा योगीवर। और राघव ने अगले दिन ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली नए उत्साह से। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मिस्टर राघव। इसी के साथ दोस्तों तांत्रिक का अंत हुआ और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।